होली पे रंग से ऐतराज करने वालों को कृपया रंग न लगाए, बल्कि उन्हें कीचड़ में पटक पटक के नहलाए। बड़े आए ऐतराज करने वाले। अगर आप मुझे रंग लगाना चाहते हैं तो एक बाल्टी पानी लेकर मेरी डीपी पे डाल दें। हाँ, हैप्पी होली। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। मुझे तो होली पे रंगों की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे लोग मेरी बातों से ही लाल पीले हो जाते हैं। सुनो जी, आज तो होली मैं आपके साथ ही खेलूंगी। अरे मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ होली। क्यों नहीं खेलोगे मेरे साथ होली? अरे तुम्हारे साथ होली खेलने में अब मजा नहीं आता है। तो फिर किसके साथ होली खेलने में मजा आता है? अरे पड़ोस वाली भाभी के साथ। होली आ गई है दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी पिचकारी का प्रेशर हमेशा बनाए रखे। हैप्पी होली। हेलो। अरे कब आ रहे हो मुझे लेने? मैं 15 दिनों में आधी हो गई हूँ। अरे अभी 15 दिन के बाद ही आऊंगा लेने। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। अरे पानी बचाना है तो साल में 364 दिन बचाए, परंतु होली अवश्य मनाए। अरे बदलना है तो अपना व्यवहार बदलिए, त्योहार नहीं। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। दोस्तों होली पे आप जितना लड़खड़ाएंगे देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। होली आ गई है दोस्तों, खूब जमकर होली खेलना। अरे अपनी साली से नहीं, पड़ोस वाली भाभी से। दोस्तों होली आने वाली है तो किसी ने पानी की बचत पर ज्ञान पेला तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं वही पानी इस्तेमाल करूंगा जो मैंने ठंड में नहीं नहा के बचाया था। अरे होली पे रंग खेलने के बाद ही पता चलता है कि फेस वॉश कितना भी लगा लो, रंग तो कपड़े धोने वाले साबुन से ही निकलेगा। ये औरतें पहले तंत्र मंत्र फिर फिल्टर, और अब AI से हम पुरुषों को धोखा दे रही हैं। जीवन बहुत कठिन हो गया भाई। सुनो। हाँ? अरे यार दाल में मक्खी डूब रही है। तो मैं क्या करूँ? घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं? सभी शादीशुदा महिलाएं होली पे इतना भी कलर मुंह में मत लगा लेना कि कहीं आपके जेठ जी आपको भाभी समझकर मुंह में रंग न लगा दे। दोस्तों बाल बच्चे हो जाने के बाद पत्नी की आवाज खट्टी लगने लगती है और बच्चों की आवाज मीठी लगने लगती है। इसीलिए अब मैं फोन पर अपनी पत्नी से बात कम करता हूँ और अपने बच्चों से ज्यादा करता हूँ। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? एक पति अपनी पत्नी के 2 धप्पड़ मारने के बाद बोला कि आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। तो पत्नी उसके 4 घूंसे और 10 लातें मारने के बाद बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? बाबू ये फुलझड़ी माचिस से जल क्यों नहीं रही है? जुबान से ट्राई करो, जल जाएगी। बैगन। दोस्तों एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बोला, मम्मी
आप तो बोलती रहती हैं कि परी उड़ती है, तो सामने वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? तो उसकी मम्मी बोली, अरे तुझसे कौन बोला कि वो बंदरिया उड़ती है? तो वो बच्चा बोला, पापा बोले। तो मम्मी बोली, उड़ेगा, वो सामने वाली आंटी भी उड़ेगी और तेरा पापा भी उड़ेगा। कभी कभी तो लगता है भगवान ने मेरी किस्मत लिखी नहीं है, बस ऐसा ही घिस दी। दोस्तों, पति का मोबाइल बहुत देर तक ऑफ था, तो घर से पत्नी का मैसेज आया कि बटोगे तो कटोगे। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। आज औरतें आसमान में चांद देखेंगी और पुरुष बेचारे अगल बगल की छत पर देखेंगे। सुनो, हाँ? आज करवा चौथ है, तो तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी होगी ना? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ लाते नहीं हो। न तो कोई साड़ी लाते हो और न ही कोई गहने लाते हो। अरे इसका मतलब तुम मेरी जान की परवाह नहीं करती। नहीं, भाड़ में जाए ऐसी जान और ऐसा पति। वैसे क्या नाम है आपका? जिया। जिया। अब तक मुझे क्यों नहीं दिया? क्या? वही जो देती हो, मतलब बड़ी देती हूँ। दोस्तों, ये तो सही हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना जंग के दौरान इंसान घर पे बैठे बैठे मैसेज करता रहता कि इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड कीजिए, इतना फॉरवर्ड कीजिए कि अंग्रेज देखकर ही भाग जाए। सोचो, जिस लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और भविष्य में अगर आपकी शादी उसी से हो जाए, तो आप पहले घूंघट उठाओगे या डंडा? सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। ऐसा कौन सा सब्जी है जिसके नाम पर एक शहर का नाम आता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके नाम से एक शहर का नाम आता है? हाँ, कौन सा सब्जी बताओ? नहीं पता। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। दोस्तों, दुनिया में हर चीज का आविष्कार हो गया, लेकिन पत्नी के सामने पति का दाल गल जाए, इस चीज का आविष्कार कब होगा?